रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। वहीं आज सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को बड़े वेयर हाउस की सौगात दी। सीएम ने मोतीराम अड्डा में वेयर हाउस का उद्घाटन किया। करीब 30 करोड़ रुपए से बन रहे इस वेयर हाउस से पूर्वांचल को लाभ होगा। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में निवेशक नहीं आते थे। सीएम ने कहा कि निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। बड़ी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। पहले तकनीक पुरानी थी, नुकसान होता था। अब विकास की एक प्रक्रिया से क्षेत्र जुड़ेगा। सीएम ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज का समय तकनीक का है, समय के हिसाब से तकनीक में बदलाव जरूरी है। किसान बाजार से जुड़ेंगे तो उन्हें फायदा होगा। इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 4.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ जो ये वेयर हाउस है, 1,23,000 वर्ग फुट भूमि पर यह खड़ा किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर एटीएस ने आतंकी साजिश का खुलासा किया है। इसको लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध स्थानों पर तलाशी की जा रही है। पुलिस तिरंगा यात्राओं पर विशेष निगरानी रख रही है। प्रदेश भर में सुरक्षा के लिहाज से एटीएस कमांडो, पीएसी और केंद्रीय बल के जवान तैनात किए जा रहे हैं। 238 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी राज्य आपदा मोचन बल की कंपनी, 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र बल की अतिरिक्त तैनाती होगी। डीजीपी मुख्यालय से होटल, सराय, धर्मशाला, लाज और तिरंगा यात्रा रूट पर विशेष चौकसी बरतने और संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी विजय कुमार ने लखनऊ सहित सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को चाक चौबंद सुरक्षा के निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सभी जिलों को डीएम और एसपी को प्रशासन द्वारा अलर्ट रखने के निर्देश जारी किया गया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भी कुछ जुलूस आयोजित किए जाते हैं। आयोजकों से पूर्व से ही वार्ता कर रूट इत्यादि निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उस तिरंगा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस संबंध में स्थानीय स्तर पे सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सिद्धार्थनगर जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा कनवा चौराहे से बाणगंगा तक निकाली गई, जिसमें सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हुए और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक से तिरंगा रैली निकाली गई और इस दौरान बारिश के बावजूद सांसद जगदम्बिका पाल और कार्यकर्ताओं ने भीगते हुए इस बाइक रैली को पूरा किया। साथ ही सांसद ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 से 15 तक के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने के लिए तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है। आज जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि हम इसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के लोग उत्सवपूर्वक बनाएं। अलीगढ़ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वह अपने दोस्तों में कंप्यूटर बॉय के नाम से जाना जाता है। 10 साल के आशीष ने कम उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर कई किताबें लिखी हैं। आशीष घरेलू बोलचाल में भी कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं। आशीष कोडिंग के मास्टर हैं। अब तक 5 किताबें लिख चुके हैं, जिसमें 2 किताब पाइथन, 2 किताब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और 1 किताब जीमेल के बारे में है। आशीष को किताब लिखने के लिए उनके पिता ने प्रेरित किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग करना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन 10 साल के आशीष ने अपनी प्रतिभा से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 200 से अधिक गेम भी बनाए हैं। गेम बनाने के बारे में आशीष बोलते हैं कि इससे कोडिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। वहीं अब आशीष ऐप और वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मेरी उम्र 10 साल है। 10 साल है।
आपने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं? मेरे कंप्यूटर में 5 किताबें अभी तक लिख ली है। किताबें जो आपने लिखी हैं किस किस तरीके की हैं, क्या है उन किताबों में? मेरे डिजिटल किताबें लिखी है, 2 किताबें तो मेरे पाइथन के बारे में लिखी है और 2 किताबें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और 1 किताब मेरे जीमेल के बारे में भी लिखी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रही है। दरअसल लखनऊ में एक गर्भवती महिला को साइकिल रिक्शा से अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उठी प्रसव पीड़ा के कारण महिला ने राजभवन के गेट के सामने अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। रास्ते पर जा रही महिलाओं ने गर्भवती महिला की मदद की। इस दौरान महिलाओं ने साड़ी से पर्दा लगाकर गर्भवती महिला का प्रसव कराया। बता दें कि इलाज के लिए अस्पताल में कॉल की गई, पर आधा घंटे बीत जाने के बाद भी कोई एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का इस कदर बुरा हाल देखकर हर कोई दंग रह गया है। वहीं विपक्षी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि राजभवन के सामने पैदा हुए बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है और साथ ही लिखा गया है कि अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर लखनऊ में राजभवन के गेट पर ही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। बीजेपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की नाकामी राज्यपाल के घर के बाहर उजागर हो गई। बच्चे की मौत की दोषी ये नाकारा सरकार है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कोतवाली देहात इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिससे इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 9 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि साहिबाबाद डिपो की बस बदायूं से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान बुलंदशहर के आगे अड़ौली तिराहे पर दिल्ली की तरफ मुड़ रही थी, तभी उधर से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार इस सड़क हादसे में शामिल दोनों गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं और मौके पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। अलीगढ़ में 2 ग्रुपों के बीच हुई फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना थाना चंदौस इलाके दोराऊ पुल के करीब की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दबंगों ने 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। इस फायरिंग में इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस दौरान चाय की दुकान पर जलेबी खा रहे अजय को गोली लग गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर थानाध्यक्ष सीताराम सरोज ने बताया कि 2 पक्षों में आपस में फायरिंग की घटना हुई है। इसमें राहगीर अजय की मौत हो गई है। अजय नोएडा में रहकर नौकरी करता था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। पिताजी हैं आपके? गोली अच्छा, इनकी उम्र कितनी है? 60 साल के करीब। अच्छा, गोली कैसे लगी थी, किसने मारी थी? पिताजी आ रहे थे बाहर जॉब करके। जॉब करके आ रहे थे? हाँ, जॉब से आ रहे थे, छुट्टी आए थे घर पे जी। चाचा का लड़का लेने के लिए जा रहा था पापा को, और वहाँ पे कुछ लड़के जो नाम बताया, एक का नाम मोहन बताया नाम और एक का नाम छोटू, इन लोगों ने मारी थी। ये लड़ रहे थे। पापा ने समझाया कहाँ से फिर उन्होंने निकाल के तमंचे से पापा को शूट कर दिया। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश, बाढ़ और चट्टानों के खिसकने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जताया था कि 14 अगस्त तक 6 जिलों में भारी बारिश होगी। ऐसे में कई जगहों पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इस आपदा में कितने लोगों ने जान गंवा दी है, इसका सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। अनुमान है कि 58 लोगों की मौत हो गई है। सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर रही है। उत्तराखंड में आपदा के चलते अब तक 58 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें ज्यादातर बाहर से आए सैलानी और श्रद्धालु शामिल हैं। हालात को देखते हुए खराब मौसम वाले इलाके में पर्यटकों को जाने से रोक दिया गया है। बाढ़ और बारिश में इंसानों के साथ साथ सैकड़ों मवेशियों की भी जान चली गई है, जिनमें 62 बड़े मवेशी और 462 छोटे मवेशी और पोल्ट्री फार्म्स शामिल हैं। जगह जगह मलबा बिखरा है और जल जमाव है। आपदा प्रबंधन विभाग से मिले आंकड़ों पर नजर डालें
तो भारी बारिश से उत्तराखंड में अब तक 337 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 58 लोगों की मौत के अलावा 37 लोग घायल हैं, जबकि 19 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। आपदा काल में बहुत से घर भी तबाह हो चुके हैं। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को हर संभव मदद करने का आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।